বাংলাদেশের পরিস্থিতির কোনো উন্নতি নেই, আর সেদেশে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সেনাপ্রধান ওয়াকারুজ্জামানের সম্পর্ক বর্তমানে কোন অবস্থায় রয়েছে তা আর কারো অজানা নয়। এই পরিস্থিতিতে নৌবাহিনীকে বিশেষ বার্তা ওয়াকারুজ্জামানের। একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় ওয়াকারুজ্জামান বলেন, মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার জন্য একটি দক্ষ, আধুনিক ও দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ নৌবাহিনীর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। इंडियन मीडिया हो या फिर इंडियन हुकूमत हो, सब के सब इस वक्त दोस्तों परेशान नजर आ रहे हैं। जी हां, एक वीडियो क्लिप ऐसा है, मेरे पास एक दोस्त ने व्हाट्सएप सेंड किया। मैंने कहा ये वीडियो क्लिप भी आपके साथ वेस्ट बंगाल मीडिया का शेयर करती हैं, किस तरह से जनरल वाकरुज्जमान जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं, उनकी तरफ से एक बड़ा ऐलान, एक बड़ी अनाउंसमेंट सामने आई है। उन्होंने अपनी फौज को, अपनी नौबानी को, अपनी विमान बाहिनी को, अपनी मिलिट्री को हर वक्त तैयार रहने के लिए कहा है। और जो इंडियन है सूरमा, वो इस वक्त डर चुके हैं कि भाई ये तैयार रहने का जो कह रहे हैं, इधर 7 सिस्टर हैं, चिकन नेक है, तो फिर पूरी दुनिया में जंग का माहौल है। इजराइल, ईरान हो, पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान हो, क्या अब बांग्लादेश भी कुछ करने जा रहा है? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिटफाट होंगे। दोस्तों आपको बताएं कि वेस्ट बंगाल मीडिया इस वक्त कह रहा है कि आर्मी चीफ जो जनरल वाकरुज्जामान हैं, जिनके बारे में पहले इन्होंने ये खबरें चलाई थी इंडियन मीडिया ने, गोदी मीडिया ने, वेस्ट बंगाल का मीडिया ने, कि भाई ये तो मिलिट्री कू हो रहा है, ये तो तख्ता पलट हो रहा है, ये विरोधी हो चुके हैं प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के और इंडियन प्रो हैं। ये इंडियन मीडिया कहता रहा, लेकिन जब इनकी साजिशें सारी नाकाम हो गई, अब इनको लगा है कि एक बड़ी तैयारी हो रही है, क्योंकि एक नेवी के प्रोग्राम में जाकर आर्मी चीफ जो जनरल वाकरुज्जामान हैं, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भाई हर वक्त आपने एक बड़े युद्ध के लिए तैयार रहना है, किसी भी नागानी सूरत के लिए तैयार रहना है, जंग के लिए अपने आप को तैयार करो। देखिए, एक तरफ जब आपके हिंदुस्तान हो और दूसरी तरफ आपके म्यांमार हो, तो फिर जाहिर बात है आपको हर वक्त तैयार रहना पड़ेगा। तो ये बड़ा अच्छा जेस्चर दिया है, लेकिन जो इंडियन मीडिया है वो कह रहा है कि देखें, ये तैयार रहने के लिए जो कहा गया है, जाहिर बात है वो इंडिया ही है, इंडिया का बॉर्डर ही लगता है बांग्लादेश के साथ, इजराइल का तो नहीं लगता ना। देखें, आजकल जो जंगें हैं वो बॉर्डर की नहीं है। अब ईरान और इजराइल की जो जंग है वो क्या एक दूसरे के पास बॉर्डर है उसका? बिल्कुल भी नहीं है। 2000 किलोमीटर दूर है एक दूसरे से, लेकिन फिर भी युद्ध हो रहा है। तो मेरे ख्याल में आर्मी चीफ का जो इशारा है वो अपनी कौम को, अपनी फौज को तैयार रहने का कहना, हर एक सिपा सलार जो होता है वो इसी तरह अपनी आर्मी को तैयार रहने का ही कहता है। लेकिन दूसरी तरफ जो गोदी मीडिया है या फिर जो इंडियन है, वो खासे परेशान भी नज़र आए हैं। इसी के ऊपर दोस्तों एक वीडियो क्लिप है मेरे पास, मैं चाहूँगा इस वीडियो को हम देखें मिलकर। तो आइए दोस्तों वीडियो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। 3, 2, 1 and Q। বাংলাদেশের পরিস্থিতির কোনো উন্নতি নেই, আর সেদেশে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সেনাপ্রধান ওয়াকারুজ্জামানের সম্পর্ক বর্তমানে কোন অবস্থায় রয়েছে তা আর কারো অজানা নয়। এই পরিস্থিতিতে নৌবাহিনীকে বিশেষ বার্তা ওয়াকারুজ্জামানের। একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় ওয়াকারুজ্জামান বলেন, মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার জন্য একটি দক্ষ, আধুনিক ও দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ নৌবাহিনীর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এই নৌবাহিনীর নেতৃত্বের দায়িত্ব অফিসারদের উপরেই বর্তায়। একই সঙ্গে নৌবাহিনীতে নতুন যারা যুক্ত হচ্ছেন তাদের উদ্দেশ্যে ওয়াকার বলেন, তোমাদের কাছে আমার প্রত্যাশা এই যে নেতৃত্বের সর্বোচ্চ গুণাবলী যেমন সততা, সত্যবাদিতা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রম দ্বারা নৌবাহিনীর উপর অর্পিত সকল দায়িত্ব তোমরা আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করবে। তোমাদেরকে যে কোনো ধরনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণের জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকতে হবে। আপনাদের শোনাবো ওয়াকারুজ্জামান বাংলাদেশের সেনাপ্রধান তিনি ঠিক কি বলেছেন উদ্বুদ্ধ করতে নবনিযুক্ত বাংলাদেশ নেভির জওয়ানদের। মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য একটি দক্ষ, আধুনিক ও দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ নৌবাহিনীর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।
এই নৌবাহিনীর নেতৃত্বের দায়িত্ব মূলত অফিসারদের উপরেই বর্তায়। এই লক্ষ্যে 1976 সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এ একাডেমি হতে কমিশনপ্রাপ্ত অফিসারগণের নেতৃত্বের শৃঙ্খলা, আনুগত্য, ন্যায়পরায়ণতা ও কর্তব্যবোধে উজ্জীবিত হয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনী আজ দেশের সীমানা পেরিয়ে বহির্বিশ্বেও উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। আজকের দিনটি সকলের জন্য আনন্দের দিন, কারণ বিএনএতে দীর্ঘ 3 বছরের কঠোর প্রশিক্ষণ শেষে আজ তোমরা বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে কমিশন লাভ করতে যাচ্ছ। এই জন্য তোমাদের জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন। তোমাদের কাছে আমার প্রত্যাশা এই যে নেতৃত্বের সর্বোচ্চ গুণাবলী যেমন সততা, সত্যবাদিতা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রম দ্বারা নৌবাহিনীর উপর অর্পিত সকল দায়িত্ব তোমরা আন্তরিকতার সাথে পালন করবে। তোমাদেরকে যে কোনো ধরনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণের জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকতে হবে। সামরিক চেতনা ও মূল্যবোধকে সমুন্নত রেখে এবং যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে দেশপ্রেমকে सर्वोच्च गुरुत्व देते হবে। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से जनरल वाकरुज़्ज़मा वो खिताब कर रहे थे, स्पीच डिलीवर हुई और उसके बाद उसको किस तरह से जो इंडियन मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है। असल में ज़ाहिरी बात है, जो इंडियन है उनको डर है कि देखें कभी हमें चैलेंज ही ना कर दे। अभी तक तो हमने रोक के रखा था शेख हसीना के ज़रिए बांग्लादेश को, बांग्लादेश की आर्मी को कोई बड़े वेपन्स भी नहीं लेने दिए, बल्कि अपने ख़राब जो तबाह हो जाते थे या तबाह होने के करीब जो वारशिप थी या फिर हेलीकॉप्टर थे वो देने की कोशिश, यानी जो वार इक्विपमेंट्स थी वो देने की कोशिश करता रहा है हिंदुस्तान बांग्लादेश को। लेकिन अब जैसे ही प्रोफेसर यूनुस की हुकूमत आई है, इन्होंने एक बड़ा फैसला किया कि नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। अब हम दुनिया से वेपन्स इंपोर्ट करेंगे और हम हिंदुस्तान को चैलेंज करेंगे, और अब वो हो रहा है। जिसके बाद जो इंडियन हैं खासे परेशान भी नज़र आते हैं कि देखो आज कभी हमारी जो 7 सिस्टर हैं वो ना हथिया ली जाएं, चिकन नेक के ऊपर ही कोई कब्ज़ा ना हो जाए। यानी बांग्लादेश बड़ी तैयारी कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वो आज बांग्लादेश की ताकत से, जो आर्मी की उसकी जो ताकत है उससे डर रहे हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल एहसान रिएक्शन को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।